नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल सेंसेक्स के एक्सपायरी है और सेंसेक्स के एक्सपायरी में मार्केट है वो किस तरीके का माहौल है वो अपने को देखने को मिलेगा, क्योंकि कल मार्केट में होने वाला है धमाकेदार मोमेंटम। क्योंकि कॉल राइटर का भी पैसा बनेगा और पुट राइटर का भी पैसा बनेगा। मार्केट में मोमेंटम आज भी शानदार था। पहले मार्केट डाउन साइडेड में था, गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद में जैसे ही रिकवरी हुई तो निफ्टी ने 41 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। वहीं सेंसेक्स 117 पॉइंट और बैंक निफ्टी 153 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग है वो अपने को देखने को मिली। यदि निफ्टी 50 के स्टॉक्स की आज हम बात करें तो टॉप गेनर में हिंडाल्को, रिलायंस, बजाज ऑटो है वो अपने टॉप गेनर बने हुए थे। वही टॉप लूजर्स में बेल, टेक महिंद्रा, इटर्नल है वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। यदि बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में ओनली 2 स्टॉक्स ने आज रेड में क्लोजिंग दी है, बाकी 12 के 12 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है। जिसमें कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक का वो टॉप लीड कर रहे थे। वहीं आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का वो अपने को टॉप लूजर्स में देखने को मिले। अब दोस्तों हम बात करते हैं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और एक्सपायरी में एक्चुअली होता क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को हमने बाय किया है या सेल किया है, उसको उसकी एक्चुअल प्राइस पे आना होता है। और जब कोई भी ऑप्शन है वो अपनी एक्चुअल प्राइस पे आता है तो उसमें जो टाइम डीके इंक्लूडेड रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ में जो टाइम इंक्लूडेड रहता है वो धीरे धीरे कम होके अपना जीरो हो जाता है। तो ओटीएम प्राइसेस रहते हैं उसमें टाइम वैल्यू रहती नहीं है। तो टाइम वैल्यू नहीं रहती है तो उसका क्या होता है, एक्सपायरी वाले दिन वो एकदम से 0.5 पैसा की तरफ आ जाता है। तो अब इसमें देखने वाला ये रहता है कि मार्केट, आपकी स्ट्राइक प्राइस और मार्केट कहां पर है, उसके बीच में आपका कितना ऑप्शन का प्रीमियम है या फिर उसमें कितना टाइम इंक्लूडेड है। यदि इन सब का नॉलेज आपको है तभी आप सेम डे एक्सपायरी में ट्रेड करिएगा, अदरवाइज आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करिएगा। इसमें होता क्या है मैं आपको और क्लियर बता देता हूं। यदि एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करेंगे तो अपना प्रीमियम डीके वो बहुत फास्ट होगा। और यदि 10:30 से लेके 1:15 तक आप ट्रेड करते हैं तो वहां पर मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी से प्रीमियम डीके होता है। यदि आप हीरो जीरो की पोजीशन करते हैं तो सेकंड हाफ में जो ट्रेंड रिवर्सल मोमेंटम आता है ओनली 1:15 के बाद उसको ही कैप्चर करने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज फर्स्ट 5 मिनट का हाई और लो है उसको मार करिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेड का सेटअप है कर सकते हैं। यदि हम ऑप्शन चेन के डेटा की बात करें तो आज 75, यदि पुट राइटर के डेटा की बात करें तो पुट राइटिंग अच्छी खासी सपोर्ट, जो पुट राइटर का डेटा होता है वो अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है। और 73,320, 75,000 पे हेवी पुट राइटिंग हुई है, यानी 75,000 का लेवल है वो कल के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और वहां से भी यदि सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो 74,500 का लेवल आता हुआ देखने को मिल सकता है। कॉल राइटर की बात करें तो यहाँ पर कोई भी अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट बना हुआ नहीं है 75,500 पे। जैसे ही 75,500 का लेवल ब्रेकआउट होता है 73,189 का अपने को 76,000 पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, उसके बाद डायरेक्टली 76,500 पे। तो अब देखना रहेगा कि कल मार्केट है वो किस तरीके से रुक करता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं निफ्टी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, कि सपोर्ट क्या रहेगा और रेजिस्टेंस है वो क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे, उसके बाद सेंसेक्स के इंट्राडे के लेवल्स क्या रहेंगे और फिर बैंक निफ्टी के। आज निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला था। आज देखिए, यदि सबसे पहले आज के ही फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का हम देखें तो यहां पर हेमर टाइप की कैंडल बनी है और हेमर का पहले एक्टिवेशन नहीं हुआ और उसके बाद में यहां से ब्रेकआउट हुआ। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग हुई और ऊपर क्लोजिंग होने के बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने उसके ऊपर ओपन होकर वहां से उसका ब्रेकआउट देखने को मिला। और यही 15 मिनट की चार्ट की कैंडल देखें तो वहां पर हेमर कैंडल बना था। और हेमर कैंडल दोस्तों आपको पता है ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, यानी मार्केट में वहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है और मार्केट वापस से गया यहां पर एक सपोर्ट लेने के लिए आया फर्स्ट 5 मिनट के हाई के आसपास। और यहां पर जो कैंडल बनी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल,
उस बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का जैसे ही एक्टिवेशन हुआ तो मार्केट ने वापस से बाउंस बैक करने को अपने को देखने को नहीं मिला। यदि आपको यहाँ पर ट्रेंड कैंडल स्टिक्स का नॉलेज होगा तो यहाँ पर कैंडल बनी थी हैंगिंग मैन, और हैंगिंग मैन कैंडल बनके एक सपोर्ट आया था, और वहां पर यदि आप स्केल पर रहे तो वहां 10-15 पॉइंट वो बुक कर सकते थे। अदरवाइज वहां पर कोई भी मौका नहीं था। यदि आपने थोड़ा सा भी वेट किया तो पुट साइड वालों का आज वहां पर पोजीशन में लॉस वो देखने को मिला। तो दोस्तों क्या आपको यहाँ पर कैंडल स्टिक्स का नॉलेज है? यदि नहीं हो तो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप कैंडल स्टिक्स है वो सीख सकते हैं। अदरवाइज अपने 3 डेज की लर्निंग क्लासेज है वो चलने वाली है, उसके लिए फ्री में यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया हुआ, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जो नंबर है वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। कल यदि गैप अप ओपनिंग होती है और 23,728 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है, एक कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 23,771 का लेवल रहेगा। वहां से भी यदि ब्रेकआउट होता है तो 23,819 और 23,866 का लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। यदि डाउन ट्रेंड की बात करें तो 23,577। दोस्तों अभी जो ईरान और यूएस का युद्ध है वो एक्चुअली क्लोजिंग पे आ चुका है, क्योंकि ट्रम्प साहब है उसको अपनी डेडलाइन है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो अब मार्केट ने उस पर रुक करना भी कम कर दिया है। कल यूएस मार्केट अच्छा खासा डाउन में था, पर आज अपने यहाँ पर अपने को रिकवरी है वो वापस से देखने को मिली। 23,577 का ब्रेकडाउन होता है तो 23,523 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड 23,468, और वहां से भी ब्रेकडाउन होता है तो 23,419 का लेवल है वो एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स के इंट्राडे के लेवल्स की। तो 75,487 का लेवल एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। ब्रेकआउट होता है तो इंट्राडे में मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, जिसमें 75,697, सेकंड 75,849, और यहां से भी ब्रेकआउट होता है तो 75,977 का लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट में 75,126। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए जा रहे हैं, इस पे हमको ट्रेड कैसे करना है? सपोर्ट पे क्या होता है, बायर्स एक्टिवेट होते हैं, तो अपन को ध्यान रखना है कि सपोर्ट पर आकर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बन रही है, यदि बनती है एक्टिवेशन होता है तो मार्केट अपर साइड, और यदि यहाँ से बायर्स लूज है और सेलर्स भी है वो डाउन साइडेड आ रहे हैं तो हमारे इसका सपोर्ट है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। सिंपली सी बात है, इस कंसेप्ट को लेके ही आप अपने ट्रेड का सेटअप करिएगा ताकि आपको अच्छा बेनिफिट है वो मिल सके। 74,952 का लेवल सेकंड सपोर्ट रहेगा, और यहां से ब्रेक डाउन होता है 74,777 और 74,580 सेंसेक्स के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। बैंक निफ्टी में हम क्या देख रहे हैं, लास्ट कुछ दिनों से वन साइडेड मूव है वो ज्यादा देखने को मिलता है। यदि मार्केट अपर साइड है तो सभी के सभी स्टॉक्स है वो अपर की साइड देखने को मिलेंगे, अदरवाइज डाउन साइडेड मूव है वो देखने को मिलता है। कल के रेजिस्टेंस की बात करें तो 53,713 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। यदि ब्रेकआउट हो जाता है वहां से तो 53,870, सेकंड रेजिस्टेंस 54,104, और वहां से भी यदि ब्रेकआउट कंटिन्यूसली रहता है तो 54,260 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों सपोर्ट की बात करेंगे तो 53,390 का लेवल एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। दोस्तों क्या आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं किया हो तो करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यहां से यदि बैंक निफ्टी का ब्रेक डाउन होता है तो 53,389 के बाद 53,210 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 52,964, और ब्रेक डाउन कंटिन्यूसली रहता है तो 52,808 एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों अभी भी यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।